सो हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं लद्दाख के बहुत ही खूबसूरत छोटे से गांव में जिसका नाम है सुमुर। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हम कल जाके आए थे सियाचिन बेस कैंप। यार क्या ही एक्सपीरियंस था, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला। और रास्ते की सीनिक ब्यूटी तो भाई नेक्स्ट लेवल थी। तो क्योंकि सियाचिन में रहने की जगह नहीं है तो इसलिए हम कल भी यहाँ सुमुर में रुके थे और वहां जाकर वापस आके शाम को फिर यहीं रुके। बट सही में यार इट वॉज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और जहाँ हमने स्टे किया था आप देख सकते हो मेरे पीछे ग्रीनरी है, पॉपुलर के ऊंचे ऊंचे पेड़ है हर तरफ। तो बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था हमारा। तो ये है वो जगह नमग्याल विला जहाँ हमने स्टे किया था। सो बहुत ही कंफर्टेबल कोजी स्टे था भाई हमारा। एनी हाउ अब आज का प्लान ये है, अब हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी बताया था कि आज हम सुमुर से निकलकर जाने वाले हैं सीधा कारगिल। तो भाई मस्त सा ब्रेकफास्ट करके बस अब भागने वाला काम करेंगे। और गणपति बप्पा का नाम लेके हम निकल पड़े लद्दाख 2.0 के अपने आखिरी ट्रिप के लिए। और सामने भाई जो नजारा दिख रहा है, नजारे इन द सेंस भाई पूरा क्लाउडी है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद हो सकता है खारदुंगला में आज अपने को स्नोफॉल मिले। वैसे सच्ची बताऊं, जब ये ट्रिप की शुरुआत करे थे मैं तो सुंदर भाई को बोला कि यार कहीं ना स्नोफॉल मिल जाए ना, मस्त मजा आएगा। क्योंकि स्नो चेन्स मैंने रखी हुई है तो मैं भाई चंदन भाई आपकी थार को ना मैं टो कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। मेरे को और वायरल कंटेंट बन जाएगा एक्सवी टोड थार रॉक्स। तो वैसे ही है। तो अब देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। तो फिलहाल यहाँ से कारगिल की डिस्टेंस की बात करूँ लगभग 329 किलोमीटर है, जिसको 7-8 घंटे लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ले, वहाँ फ्यूल अप वगैरह करवाएंगे। और ले यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर है, जिसको लगेंगे मोटा मोटा 3 से 4 घंटे। बाकी डिपेंडिंग अपॉन खारदुंगला पास वहाँ मौसम कैसा है, ट्रैफिक कितना है वगैरह वगैरह। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम टू नुब्रा वैली और इतने कम दिनों में शायद मैंने इस जगह का 1% ही एक्सप्लोर किया होगा। पर ये जगह और इसके रास्ते इतने मैजिकल है ना कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। सच बताऊं तो यह जगह लद्दाख में होने के बावजूद बाकी के लद्दाख से बहुत डिफरेंट है। तो हम इस मैजिकल नुब्रा वैली से विदा लेकर वापसी के लिए चल पड़े। और नुब्रा वैली से ये वाला रास्ता कट जाता है पैंगोंग लेक के लिए। लेकिन अगर हमने जाना है ले तो हम मुड़ जाएंगे राइट को। तो एक ना बहुत ही खूबसूरत स्पॉट हमें दिख गया था, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ियों खड़े करके मस्त वाली फोटोज ली हैं। लेकिन भैया ठंड इतनी ज्यादा है ना, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ठंड नहीं लग रही, आज बहुत ठंड लग रही है। हवा तेज चल रही है और खारदुंगला में तो भाई ऊपर सीन ही लग चल रहा है कुछ। तो मैंने तो जैकेट डाल ली। खैर खारदुंगला का सीन जो होगा सो होगा, लेकिन इस वक्त इन मक्खन जैसी सड़क और टिपिकल लद्दाख के लैंडस्केप के बीच अपनी रामप्यारी पूरे रॉकेट मोड में भाग रही थी। एंड दिस वाज द ओनली रीजन मैंने ये ट्रिप रॉक्सी के साथ नहीं किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मौसम भी बदलना शुरू हो जाता है और गिरने लगते हैं स्नोफ्लेक्स। द वेरी एग्जैक्ट थिंग आई वाज वेटिंग फॉर। लेकिन खारदुंगला पहुंच के शुरू होती है सबसे बड़ी महाभारत, यहां पर एक फोटो खिंचाने की। तो भाई खारदुंगला टॉप पे फोटो वीडियो तो करा लिए, लेकिन ये भी सरोजी नगर से कम नहीं हुआ पड़ा इस टाइम। अब ठीक है, बस हो जाएगा। तो भाई इस टाइम पूरे हालात जो है ना टॉप तो टॉप रहा ही नहीं। अब ऐसे टाइम पर दिमाग और पेशेंस दोनों की क्या ही लंका लगी पड़ी थी। और गलत साइड से आने वाली गाड़ियों के लिए जो मुंह से प्रवचन निकल रहे थे वो तो अलग ही लेवल के थे। लेकिन बात जब अपने एरिया की गाड़ी की हो फिर तो मैं क्या ही बोलूं चंडीगढ़ वालों को यार। क्या बोलूं यार, सीरियसली क्यों करते हो यार ये। साला हमारा भी नाम खराब होता है, बताओ। थार है तो डेथ डजंट मीन है यार कि किसी भी रास्ते पे चल पड़ोगे।
चलो पीछे चलो, मैं नहीं जाने दूंगा आगे। हाँ भैया लेके जा रहे हैं, डोंट वरी। बाकी भी तो लाइन में लगे हुए हैं यार। ये देखना, तो बस ऐसे ही कुछ मेहनत से अपने लिए रास्ता बनाते हुए हम आखिरकार पहाड़ों से उतरकर पहुंच गए लेह के खुले मैदानों में। सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैं लेह से श्रीनगर की तरफ इस हाईवे से होते हुए जा रहा था, बट इस रास्ते ने मुझे हैरान और परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यार मनाली ले हाईवे तो सुंदर है ही है, ये तो उससे भी एक स्टेप और सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है यार। ये मतलब दूर दूर तक इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहा है और बीच में से ये सीधी रोड। क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यार। यहाँ तो ऐसा लग रहा है यार किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हैं। मतलब अजीब से अलग से पहाड़ है कुछ, और वो भी अलग अलग कलर के। देखना पीछे वाला डार्क ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, फिर ग्रीनिश सा, मतलब अलग अलग वेरिएंट है सभी माउंटेन्स के। और इस तरफ ये देखना बर्फ वाले पहाड़, धूल मिट्टी ऊपर से उड़ रही है भाई, पहाड़ के ऊपर से देखना। अरे पत्थर गिर रहे हैं भाई। अभी 2 सेकंड पहले मैंने जस्ट बोला ही था कि मेरे को ना जगह बिल्कुल स्पीति की तरह लग रही है, और लो वही स्पीति की तरह भाई पत्थर पड़ने शुरू हो गए बिल्कुल। मैं तो भाई हो गया था, आया हो गया यार। ये पता लगा मेरे क्या हालत थी उस दिन। ये तो एक जगह हुआ भाई, उस टाइम 100 जगह हुआ मेरे साथ। याद नहीं कर रही मेरे को वो वाले रात। आज से करीब 4 महीने पहले मैंने स्पीति की उस रात पे क्या क्या झेला वो तो आपको वीडियो देख के ही समझ आएगा, पर उस रात का डर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी भी रहता है। और ऐसे ही कुछ खतरनाक पहाड़ों से बचते बचाते हुए हम पहुंच जाते हैं इस हाईवे के सबसे खूबसूरत पहाड़ के पास, जो था लेह से करीब 130 किलोमीटर दूर लामायुरू में। तो जी वो खतरनाक रास्तों को पार करके आखिरकार हम पहुंच गए लामायुरू। और लामायुरू फेमस है अपने इन पहाड़ों की वजह से। तो इन पहाड़ों की वजह से इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। ये देखना बहुत ही यूनिक है। अदरवाइज अभी तक जो टेक्सचर है ना वैसा वैसा सा कुछ चल रहा था, लेकिन ये अचानक से ना बड़े ब्राइट से अलग तरीके के पहाड़ है। कहा जाता है कि लामायुरू के ये पहाड़ कई लाखों साल पुराने हैं और उस टाइम ये पानी के नीचे हुआ करते थे। अब देखने में ये बाकी पहाड़ों से बहुत अलग लगते हैं, जो कि इनकी मेन अट्रैक्शन है। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए इट फील्स वी आर ऑन सम अनदर प्लेनेट, और इसी की वजह से इस जगह को मूनलैंड का नाम मिला। खैर, अब लामायुरू के बाद बारी थी हाइट गेन करने की। यार क्या नजारा है सामने का, क्या ही खूबसूरत नजारा है। देखना सड़क पे भी ऐसे ना वो इवेपोरेट हो रहा है पानी, ऊपर ही बादल उड़ रहे हैं। ओ यार। और हम पहुंच जाते हैं इस हाईवे के 2 मेन हाई पासेस पे। जहां भीड़ भड़का तो नहीं, पर यहां चलती हुई तेज हवा में अपना कैमरा 3 बार गिरवा लेने के बावजूद फाइनल पोज डिसाइड करना हम सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आज के दिन ना बस यही चल रहा है, जैकेट ऑन जैकेट ऑफ, जैकेट ऑन जैकेट ऑफ।
क्योंकि जब भी हम हाइट पे जा रहे इतनी तेज हवा चल रही, ठंडी भाई, इस टाइम जैसे कान ठंडे हो गए हुए हैं। और जब नीचे प्लेन्स में चले जाते हैं फिर गर्मी लगनी शुरू होती है। ओहो। पता है मुझे लद्दाख की बेस्ट बात क्या लगती है? यहाँ का हार्श और डिफिकल्ट टेरेन, जितना मुश्किल उतना ही ज्यादा खूबसूरत। And this was my goodbye to these beautiful mountains of Ladakh for this season. क्योंकि इस जगह के बाद अपना सफर कुछ अलग ही रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ेगा, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है कारगिल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कारगिल और अब अपनी जगह पे जाना है। अरे ये किसकी फोटो लगी है? ये तो वो ईरान की सुप्रीम लीडर नहीं है? Wish I could take it back to get a new start. I apologize at least 100 times. You never heard my perspective or took my advice. सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और खूबसूरत सी सुबह। हाय, मेरे सांस इतनी फूली पड़ी है ना, वो नीचे से चल के मैं आया हूँ चढ़ाइयाँ चढ़ के। तो एक हफ्ते से हम लेह लद्दाख में घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी ना वो वाली चीज़ है कि सांस चढ़ती है जल्दी। बाकी आपने देख ही लिया होगा यार, कितनी खूबसूरत जगह है ये वाली। तो जहाँ मैंने स्टे किया था इसका नाम है अंशुना रिजॉर्ट। बाकी फ़िलहाल मैं पहले जा रहा हूँ महिंद्रा की डीलरशिप, क्योंकि मेरे को उनसे ना बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि क्योंकि बिना महिंद्रा में जाए ना अपना जो ट्रिप पूरा नहीं होता। तो इस वजह से मैं यहाँ कारगिल में भी महिंद्रा की डीलरशिप पे जा रहा हूँ। अरे एक्चुअली पता क्या कि इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि सस्पेंशन में से ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है जब भी ऑफ रोड वाली उस पर जाता है ना। तो मेरे को था एक बार मैं चेक करवा लूँ कि अगर कोई नेट नो टाइट होने वाला है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही। बट एक जस्ट कंसर्न मेरा था कि कोई दिक्कत बढ़ ना जाए, तो इसलिए फिर मैं था कि मैं पहले निकल जाता हूँ। चंदन भाई वगैरह भी रुक के आएंगे बाद में। बाकी दिन में इतनी तेज धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी है, ये भी नहीं लगाया जा रहा, इतनी गर्म हो रखी है। तो भाई बस कल सही सलामत चलते चलते हम कारगिल पहुंच गए थे और इतने ज्यादा थक रख गए थे कि बस खाना खाया और हम सो गए। भाई सुबह इतनी लेट नींद खुली है ना, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। तो इसलिए ना मैंने कोई व्लॉग एंड किया, ना कुछ बोला, कुछ मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, बस चार्जिंग को लगा के मैं सो गया। तो बाकी बस ये है। आज मौसम वैसे तो दिखा रहा था कि क्लाउडी है, बर्फ पड़ेगी जोजिला वाली साइड। बाकी अभी तक तो मेरे को ऐसे हालात दिख नहीं रहे, बिल्कुल तेज धूप निकली पड़ी है। बाकी फटाफट एक बार रॉक्सी को चेकअप कराते हैं, फिर निकलते हैं अपने जोजिला ट्रिप पे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। तो हम निकल पड़े कारगिल सिटी की ओर। बस दिमाग में यही चल रहा था कि अपनी रामप्यारी में कोई मेजर इशू ना हो, और अगर हो तो एटलीस्ट फटाफट ठीक हो जाए। क्योंकि अभी भी हमने जिन रास्तों से होके वापस जाना था वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। पर गूगल पे महिंद्रा की गलत लोकेशन डले होने की वजह से हमें देखने को मिला कारगिल का एक खूबसूरत सा व्यू। और ये व्यू देखने के बाद शुरू हो गई महिंद्रा सर्विस सेंटर की तलाश, जिसके लिए मुझे कारगिल के कोने कोने और गली गली में भटकना पड़ा। मैंने कारगिल के कितने रास्ते चाल लिए यार, ऊपर नीचे यही करी जा रहा हूँ तब से मैं। और अपनी संट के चलते इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था मैं। जाने जा ढूंढता फिर रहा। जी ये महिंद्रा का शोरूम कहाँ रहेगा? पेट्रोल पंप के पास। सर महिंद्रा का शोरूम किधर रहेगा? जी ये महिंद्रा का शोरूम किधर रहेगा? आगे जनाब, ये महिंद्रा का शोरूम कहाँ रहेगा? आगे है ये महिंद्रा का शोरूम आखिर मुद्दतों के बाद अपन पहुंच ही गए। कहाँ है? कहाँ गया?
और आखिर में वो खुशी की घड़ी आ ही गई। मुझको आवाज़ दो, छिप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। क्या बोलता भाई? सो अपनी राम प्यारी का फुल ऑन रोड टेस्ट हुआ और दिक्कत पता लगने पे तारों की छाव में इसकी एंट्री करके प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दी गई। आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि कुछ मेजर इशू नहीं था और अपनी राम प्यारी वॉज वंस अगेन रेडी टू रॉक। अच्छा मतलब उससे प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? बिल्कुल भी ठीक है। लो भाई, अपनी राम प्यारी हो गई ठीक। तो जी अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, जो कि है यहाँ से 207 किलोमीटर और अपने को लगने वाले हैं करीब 5 घंटे। बाकी स्टिल डिपेंड्स कि जोजिला में अपने को कितना जाम, कितना ट्रैफिक मिलता है। तो अपनी राम प्यारी में इशू क्या आया था ना कि जब हम लेह से खारदुंगला की तरफ जा रहे थे ना, तो वहां पर काफी टूटा हुआ स्ट्रेच था। तो उस पे कोई खड्डे में कोई ये वाला जब टायर गया ना, उसके बाद से ना अलग सी एक आवाज खरड़ मतलब वाइब्रेशन सी आनी शुरू हो गई थी। जब भी कच्चे रास्ते से निकल रहे थे या टूटे हुए पैर से निकल रहे थे, तो तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा था यार ऐसा ना हो कि कोई मतलब होता है ना कि यार की छोटी सी दिक्कत हो, अगर मैं ना चेक करवाऊं, ये ना हो कि कल को मेरी बड़ी दिक्कत बढ़ जाए, या सस्पेंशन का कोई पेच ढीला हो। एक्चुअली मुझे नहीं पता था क्या दिक्कत थी, बस मुझे यही टेंशन थी कि यार ऐसा ना हो कि अभी इतना लंबा हमने जाना है कि ये वाली प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसी वजह से यहाँ कारगिल में महिंद्रा का डीलरशिप था, तो फिर मैंने सुबह उठ के यहाँ जाने का प्लान किया था। और इन्होंने जब चेक किया तो था क्या कि जो इंजन शील्ड होता है नीचे, कोई ना इंजन कवर कह लो, शील्ड कह लो, तो उसका स्क्रू निकल के मतलब गुम हो चुका था। और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, लॉक्स भी इसके कोई होते हैं वो निकल रहे थे। तो 3-4 तो निकल चुके थे और आगे वाला स्क्रू भी ढीला हो गया था। तो वही कह रहे थे, बोलते सर आपने सही टाइम पे ले आए, अदरवाइज क्या होता है कि अगर और लॉक गिर जाता तो नीचे की इंजन शील्ड जो है वो आपका डैमेज हो सकता था, निकल सकता था। तो अभी तो खर्चा मेरा जो आया 50 रुपए का बोल्ट था और 200 रुपए उन्होंने सर्विस चार्ज दिए, तो 250 रुपए का खर्चा आया। और हो सकता था ये अगर मैं अभी चेक ना कराता, ये 250 का मेरा 2500 भी बन जाता। बट ये है कि हाँ, मुझे इस बात की तसल्ली है कि कोई मेजर दिक्कत नहीं आई गाड़ी में। ये पेच पूछ ढीले तो चलता रहता है। तो कारगिल से बाहर आते ही वो कश्मीर वाली वाइब आनी शुरू हो जाती है। नदी के साथ चलते चलते ठंडी हवा और लश ग्रीन वैलीज ऑल अराउंड। लेकिन अभी भी कश्मीर पहुंचने के लिए वी हैड टू क्रॉस जोजिला पास, द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल पासेस। आई वॉज वेटिंग फॉर वो गूज़बम्प, वो थ्रिल और वो एड्रेनलिन रश जो मैंने लास्ट टाइम विंटर्स में फील किया था, और वो भी अपनी राम प्यारी के साथ। बट जोजिला पहुंच के जो देखने को मिला वो किसी गर्लफ्रेंड से मिले हार्ट ब्रेक से कम नहीं था। यहाँ तो जोजिला की लंका लगी पड़ी थी। यहाँ पे रश को देख के हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकल के हम फोटो करा सकें। भाई थेले भर का मजा नहीं आया क्रॉस करने का। मतलब जो मजा मेरे को तब आया था ना यार बर्फ में,
इतना एडवेंचरस था, इतना खूबसूरत था, पर अब तो मिट्टी मिट्टी, ट्रक ट्रक, भीड़ भीड़, बस यही था पूरा जोजिला। बिल्कुल मजा नहीं आया। और इन नजारों के बीच में बची कुची कसर ये ट्रैफिक पूरी कर देती है, क्या करें। सो वी डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो और धीरे धीरे करते कराते हम जोजिला उतरकर पहुंच गए कश्मीर के एंट्री पॉइंट की पहली खूबसूरत जगह सोनमर्ग में। Seriously, this place is just beyond imagination in winters and beyond words even in this season. Must say, I just love this place. तब भी और अब भी। तो है नहीं, वो यहाँ पर खा पी के हाई टी करके हम अब निकल चले हैं श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर को यहाँ से जो दिखा रहा है लगभग 77 किलोमीटर, जिसको लगेंगे 2.5 घंटे के करीब। अब पूरे 2-2.5 हजार किलोमीटर का ट्रिप एक तरफ और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले के कुछ किलोमीटर एक तरफ। खासकर अगर वो जगह टूरिस्ट हॉटस्पॉट हो, फिर तो वो जगह लद्दाख स्पीति से भी ज्यादा मुश्किल लगती है। भाई हमने अपना ट्रिप ना ऐसे प्लान किया था कि जाते हुए मनाली से जाएंगे, वापसी हम श्रीनगर से आएंगे, क्योंकि मनाली में आपको पता है यार बहुत जाम लगता है, फंसने वाले हालात हो जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन भैया आप सोनमर्ग के बाद अब जब श्रीनगर जा रहे हैं ना भाई, इतना जाम है, इतनी लंबी लाइन है, पास ले लेके मैं आधा हो गया। लेकिन ये लाइन नहीं खत्म होने को आ रही, देखना जहां तक नजर जा रही है भाई गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, क्या करें। और अभी तो श्रीनगर बहुत दूर है, कितना 47 किलोमीटर है अभी तो। और श्रीनगर एंट्री पे वैसे ही बहुत टाइट होती है जगह, बहुत ज्यादा जाम होने वाला है। तो आज तो भैया क्लोजिंग सेरेमनी ना पूरी रात ही चलेगी। तो लगभग रात के 10 बजे हम आखिरकार पहुंच ही गए श्रीनगर। सामने देखना ये सारे बोट हाउसेस, भाई लंका लगी आज, सच में लंका लगी। और अभी भी हमने जहाँ जाना है देखना लाल हुआ पड़ा है बिल्कुल। तो चलो भाई हम तो रूम पे पहुंचते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। आपको बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। एक सेकंड, वीडियो खत्म होने से पहले ना एक चीज मेरे को दिखानी जरूरी थी आपको, ताकि ये चीज आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो अभी श्रीनगर पहुंच के हमने डल लेक के पास एक होटल करवाया था, और होटल के रूम में आकर मतलब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं आप लोगों को भी ये चीज दिखाऊं, ताकि आप भी ये चीज एक्सपीरियंस कर पाओ। आपको रूम दिखाऊं मैं, रुको, ये 1 2 3। भाई एक बार रूम देखना, कितना बड़ा रूम है, मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल नहीं होता भाई की। मतलब इस रूम में ना 10-15 लोगों की मैं पार्टी कर सकता हूँ आराम से। ये देखना, बेशक आप बैठो जो मर्जी करो। ये शयन कक्ष अलग है और ये शयन कक्ष अलग है, और बाहर का व्यू दिखाऊं, जय बात। ये देखना पूरा गार्डन एरिया। क्या बोलते हो, चार्जेस ज्यादा होंगे? भाई ये रूम हमें मिला मात्र 4000 रुपए का, और बिल्कुल डल लेक के पास। होटल का नाम जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा भाई, उसका नाम जाके चेकआउट करना। और अगर आप भी यहाँ श्रीनगर आ रहे हो तो भाई यहाँ बुक करवा सकते हो। भाई मज़ा ही आ गया, सीरियसली ये देख के ना मज़ा ही आ गया। कैसा लगा? कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे भाई लड़की ढूंढो, तुम्हारी शादी यही करेंगे। हाँ नहीं, व्यू मजेदार है भाई, व्यू मजेदार है। अब जाके अच्छे से गुड नाइट होगी, बाय बाय।